लियो। अरे बहन मेरी सुनो लगाए के ध्यान, कोई खता ऐसी मोह पर हुई गई, जो मेरे बलमा ने मोह लिखो बनवास। अरे कर लियो का सिफारस तुम तो बहना अरे हमारी, मेरी बहना संजा बलमा मेरे मोह कर दे माफ। जोड़ रही हूँ हाथ मेरी बहना, कर रही तुम्हारे पैया, मेरी बहना को मेरी गलती की बलमा से करवा दो माफ। तई संजा कह लागी ऐसो तो शनिचर जलैया, बहना तुम पैदा करोगी, जो का हमारे बलमा को सब राज भंग हुई जाए। अरे हम तो सौरानी न के जब मैलन मनाए मुसरिया, ये तेरो मरा तेरी रानी की चौथी लौना है, तो आए हम सब रानी को काकू मुसरिया को बच्चा लौना है, और जो गर्भ तुम ले कहां से आई। ऊंची तो का पगियार रड़िया तू न नीची हाय कर रही, मेरे तो बलमा की रही इज्जत सब ठाका मैं मिलाई गई। अरे तो ठगनी कर दे अरे गजब के नहीं कहा। अरे चुप्पा तो चली जा करड़िया, तू तो मेरे द्वारे से ऐसी तो बहन को रे ठगनी, मैं तो मुख नाई देखूं। चलो तो का जाइए रे कलुआ, तू तो मेरे द्वारे से नाई जान से तो कहूँ अब मैं पानी डालूंगी माँ। आज मंजा रानी बहुत कुछ खुशामद करती है, लेकिन जब संजा नहीं मानती है तब मंजा कहने लगी बहनी अगर ना मानती तो सुनो। कहने लगी बताए संजा कहने लगी ये मेरी बहना मिल लियो ना भैया तो पा सारे मैं तो बन गो जाए रही, मेरी बहना मिल लियो ना भैया तो पा सारे बहना तो बनकर जाए रही है। तब की गाई मेरी बहना अब की मीठी हूँ, अब की गाई मेरी बहना अब ना मिलूंगी, मेरी बहना मिल लियो ना भैया तो पा सारी मैं जन्म दिया जाए रही। ये मेरी बहना मिलियो ना भैया, सारे बहना तो बनकर जाए रही। ये मेरी बहना मिलियो ना भैया, तुझको सारे बहना तो बनकर जाए रही है। अरे ज्यादा रे बढ़ावा भैया मेरे कौन ना बढ़ावा, ये बामन जा पाए
अब जा रही दोनों प्राणी हैं आगे कहूँ अब चलते जावे तो राम मनावे ए भैया पड़े डगर मैया अरे मंजा रानी के रीबे मई अरे हरे हरे रूखले पति जान आओ मंजा दुखिया जब रो तुए तो कचिया महिली दरारा खाए हाँ भैया मेरी सुख की नदियाँ रहती दई गई दुख के अगम महत दरिया कवि की कल्पना है कि जिस दरवाजे से मंजा रानी की डोली आई थी आज दरवाजे पर जब मंजा रानी पहुंचती है तो दरवाजा भी देख करके रोने लगता है और कहता है कि मेरी माँ अगर मेरे पैर लगे हुए होते तो आज मैं तुम्हारे साथ बिगड़ बनी में जरूर चलता क्योंकि मुझसे तुम्हारा दर्द सहा नहीं जाता है तुम्हारा दुख मुझसे देखा नहीं जाता है लेकिन आज से मैं ये कौल करता हूँ कि आज से मैं इस तरह से बंद हो जाऊंगा कि जब तक तुम वापस नहीं आओगी तब तक मैं इसी तरह से बंद रहूंगा शीश दरवाजे कहूँ ए भैया बड़ी डगर मैया ए भैया हाँ भैया अरे ऊपर तपन धूप की पड़ रही अरे नीचे दरन कंकरी आए मंजा पे डगर चली नहीं जाए मेरे चलत चलत तो छाले पड़ गए मेरे चलत चलत तो छाले पड़ गए ये तो बहुत बात अरे थी एक तो मंजा पाया ना भारी अरे तुझे विपत दई करता तई बड़े जोर से प्यास लगी है आओ लल्ला पानी दियो पिया आवाज आओ तो भैया पानी आवाज आओ सोई मेरे कलुआ की अरे बड़े जोर से प्यास मैं लागी ओ तो बछरा मैं पानी छोड़ो पिया देवती सोई मैं तारी अरे थोड़ी दूर मेरी मैया रम चलियो और तुम्हारे ससुर ने ताली खुदा तो मैया पानी पी लियो सोई महतारी अरे मेरे हाथ से जो नीर पियोगी मेरी ओ महतारी तेरो छात्री धर्म कट जाई गोरी
और आप बढ़ चले और आपके ही ससुर राजा ध्वज ने तालाब खुदवाया है और उसी तालाब में चलकर आप पानी के लिए पी लेना। धीरे धीरे बाखौले हौले और जहाँ पैताल बौरा जा तुझे अरे हुई मैं पाँचों प्राणी पहुँचे। आज तालाब में घुस करके मंजा रानी पानी के लिए पी लेती है और जब गुदी गुदी पानी में मंजा रानी घुसती है तब मंजा रानी कहने लगी है मेरे बेटा अब तुम वापस सह निर्भर के लिए चले जाओ और मुझे इसी तालाब में डूब कर मर जाने दो। तब कल्लू कहने लगा कि माँ अगर तुम इस तालाब में डूब कर मर जाओगी तो मैं तुम्हारे नैन कलेजा कैसे ले जाकर दिखलाऊंगा। अरे ऐसो कसाई राजा प्रीतम बहु मोय सूली पैदे चढ़वाई। अरे तासाई ख्याल मेरी मैया करियो अरे ऐसी बात जब सुन लई कलुआ की तई करो गई ख्याल तो मैं कल्लू लला को बा मंजा दुखिया निकर के आई। ए भैया चल रही रास्ता मैया पहुंचे हैं किसरे बन मई जाए। अरे नौगा बनी जब पार हुई गए तो पहुंचे हैं संती बन मई जाए। लगे आसंती बन में मंजा रानी पहुंची जाए और बिकट बने बन के झाड़ी उमरने के बंदर कूदे पहाड़ी। और आज कल्लू जल्लाद लेकर के तलवार और मंजा रानी के पास में खड़ा हो जाता है और कहता है कि मेरी माँ यही संटी वन है और अब हम आपका कत्ल करेंगे। तब मंजा रानी कहने लगी मेरे लाल मैं भगवान की भक्तिनी हूँ और कुछ मिनट मुझे भगवान का भजन कर लेने दो। तो किस तरह से भगवान से भजन करती है मंजा रानी, कैसे भजन करती हैं? और दीनन के दीना नाथ देवदन खंजन मनवारत मदन गोपाल महामनिरंजन। दीनन के दीना नाथ देवदन खंजन मनवारत मदन गोपाल महामनिरंजन। दीनन के दीना नाथ देवदन खंजन मनवारत मदन गोपाल महामनिरंजन। करुणा निदान भगवान करी का तेरी दुख हरो द्वारिका नाथ शरण में तेरी। तू शासन वंश कठोर महादुखदाई कर पकड़त मेरो चीर लाज न आई। तुम मात बतन की जाय कटाई पेड़ी दुख हरो द्वारिका नाथ शरण में तेरी। दुख हरो द्वारिका नाथ शरण में तेरी। दुख हरो द्वारिका नाथ शरण में तेरी। मंझा की तेरी सुरगा में लागी। जय हो जय हो। सिंहासन हिली गौतवा करिता को। भगवान ने नारद से कहा कि नारद जी अरे काऊ न बन मैं गाय पछाई। या तो किसी शेर ने किसी गाय को मार दिया है या फिर मेरे भक्त को किसी दुश्मन ने सताया है। ये नारद जी तुम जाओ और देखो। तो आज नारद जी जहां पर कल्लू जल्लाद तलवार लिए खड़ा था वहीं भगवान नारद जी पहुंच जाते हैं और जैसे ही कल्लू जल्लाद तलवार मारने के लिए चलता है वैसे ही पीछे से नारद जी तलवार के लिए पकड़ लेते हैं और कहते हैं
तुम मेरे कहे से ओ जल्ला दो आओ जा दुखिया को तुम छोड़ दो नारद जी कहने लगे जल्ला दो ये कौन है, कहाँ की रहने वाली है और आप किस लिए इसका कत्ल कर रहे हैं। तब कलयुग कहने लगा देखिए बाबा जी सुने, ये शहर नरवर की रहने वाली और राजा प्रथम की ये रानी है और राजा प्रथम ने इसके लिए वनवास लिख दिया है और विकट बनी में मरवाने के लिए इसे हमारे लिए भेजा है और इसलिए हम इसका कत्ल करेंगे। तुम मेरे कहे से ओ जल्ला दो आओ जा दुखिया को तुम छोड़ दो। आज कल्लू जला कहने लगा लावो बाबा जी पहले तुम्हारी आंखें निकाल लें। हाँ मंजा मैया को बाद में मरे हैं और पहले लावो तुम्हारी आंखें निकाल लें। चारों पांच भैया जो चारों भाई से खेल लो। नारद जी कह ले नारद चक्कर में पड़ गए तो नारद जी कह लगे भले हम आए यहाँ पर बताओ चक्कर में पड़ गए तो बोलने सास को रुक तो जाओ नहीं देखो सुनो तो अब क्या सुना तुम्हारी। तभी नारद जी ने पांचों के लिए विकट बनी में अंधा बना दिया है और जब अंधा बना दो तब कलयुग तेरह सोने के मैया तुम कहते कि बाबा जी तुम कहते गए। तब नारद जी कहने लगे देखिए बात ऐसी है कि हम आपकी आंखें तो सही कर देंगे लेकिन आपको मंझा रानी जो है वो जिंदा छोड़नी होगी। तब कलयुग कहने लगे कि हाँ बाबा जी बात ऐसी है कि हमारी आंखें ठीक कर दो जल्दी जल्दी और हम मंझा रानी को जिंदा छोड़ दें। तो ऐसी चुटकी बजाई है नारद जी ने और पांचों को जब दिखने लगो आज तो नारद जी के पाए में गिर पड़े तुम तो कोई भगवान हो नारायण अल्लाह खुदा कौन हो। तब नारद जी कहने लगे देखिए ना हम अल्लाह ना खुदा ना भगवान है और हम नारद जी हैं भगवान द्वारा पठाए हुए हैं और इसलिए आप आगे बढ़ करके एक म्याबी हिरण के लिए मारना और उसके नैन करेजा निकाल करके और उसी मंझा रानी के कपड़ों को रंग करके और वही आपको ले जाकर राजा प्रथम की कचहरी में दिखाना है। तो ये आगे बढ़कर एक मृगा मान लो वो कल्लू जल्लाद ने और बाकी नैन और कलेजो निकाल और तभी मंझा रानी के ढिंगाए गए हैं और मैया अपने कपड़ा दे उतार। जब कपड़ा लेता उतार दे मंझा रानी ने तब कल्लू जल्लाद कहने लगे अम्मा देखो बात ऐसी नहीं चुनिया बिछिया और उतार दो। तो किस तरह से मंझा रानी कहती है अरे अबई का तो बलमा हमारे जिंदा बैठे नरवार मेरे बेटा चुनिया बिछिया मैं उतारूंगी कतई प्रथम की तो कचहरी में जाके देंगे दिखा। आज एक चुरिया और एक बिछिया मंझा रानी उतार करके दे देती है और तब कल्लू जल्लाद कहने लगे कि माँ मैं तुम्हारे लिए जिंदा तो छोड़ करके जा रहा हूँ लेकिन ये इस बात का मुझे कैसे मालूम होगा कि तुम विकट बनी में जिंदा हो या किसी ने मार दिया है। तब मंझा रानी कहने लगी कि मेरे लाल अगर इनाम की बारी आए तो ये कपड़ा लत्ता ये कपड़ों को तुम इनाम में मेरे मांग लेना और इन कपड़ों में से जब तक खुशबू निकलती रहे तब तक समझ लेना कि मंझा मैया जिंदा और ज्यादा दिन से बदबू आने लगे उस दिन समझ लेना कि मंझा मैया इस दुनिया में नहीं है। लेकिन ये मेरे लाल सुनो सोई मेरे बेटा जी आज सकाम तुम जल्लादी को न करियो मेरे वो तो कन्हैया तुम काम मत करियो जल्लादी को। महतारी
कपड़ा लित्ता नैन करे जो लय गए राजा प्रथम की तो कचहरी में पहुंचे पांचों जाए जब कायरे कचहरी पहुंचे राजा प्रथम की है इतमाई आई कई दुआ बंदगी करी ऐसे ने देखा तब राजा प्रथम कहने लगे कल्लू जलाद ठीक है आपने मेरी रानी का कत्ल कर दिया लेकिन आप ये बताएं कि किस तरह से मेरी मंजा रानी का आपने कत्ल किया तब कल्लू जलाद कहने लगे चाचा आपने जिस बेदर्दी से मंजा मैया के लिए वनवास लिखा था और उसी बेदर्दी से मैंने मंजा मैया का कत्ल किया है और सुनो मैंने किस तरह से मंजा मैया को मारा अरे पहलो ये कचेगा मैंने मैया के पेट में मारू पहिलो तेगा मन मानो और तब है मैया ने का बनवाए जग में हीरा ला ये चाचा जैसे ही मैंने तलवार मारी मंजा मैया के दो टुकड़े हो गए लेकिन बड़ी सुंदर औलाद माने जनी और जैसे ही उस बच्चे का जन्म हुआ अरे बनो मैं ऊंची तो ही गो मेरे चाचा आपने कहा था कि रखत मूल्य सरीचर पैदा होगा लेकिन ऐसा नहीं था बड़ी ही सुंदर औलाद माने जनी थी अरे तुम्हारी सूरत और तुम्हारी मूरत को अरे बहुत कन्हैया जन्मो मैया नहीं मेरे चाचा ध्यान दे इनकी बात अरे चाचा उस बच्चे को भी मैंने कितनी बेदर्दी से मारा आपको बता रहा हूं उस बच्चे को मैंने ऊपर आसमान में फेंक दिया और जैसे ही वो बच्चा नीचे आया वैसे मैंने क्या किया अरे जैसे ही ललाबो नीचे मने तैसे ही तेगा बढ़ाई गई अरे टुकड़ा तब ही गई काके बन में खूना खचर में नहीं गाड़ी गई आंसू निकरत है फिर शाम के सोई मेरे बेटा अरे जो कहूँ रानी तुमने जिंदा छोड़ी होए बन घर में रानी को सही मिलाई देवनी अरे अब जिंदा कहाँ है मैया को मार दो वो चाचा तो अरे जो कहूँ जिंदा छोड़ी होए मेरी रानी रानी से कहूँ मिलाई देवनी आज कल्लू जलाद ने वही पैर निकाल करके दिखा दिया है और कहा कि चाचा जिस वक्त आपने वनवास लिखा था इस पैड पर आपने मोहर लगाई थी और इसलिए अब मंजा मैया इस दुनिया में नहीं है अब मैंने उसका कत्ल कर दिया जो भी इनाम देना हो दे सकते हैं और अब मंजा मैया इस दुनिया में नहीं है और जाना बढ़ावा कौन बढ़ावा ज्यादा कौन करे अरे जहाँ पर महल है बेसुआ रानी के तो कल्लू होई पहुंची गौआन आज कल्लू जलाद कहने लगा कि मौसी देखो अम्मा को मारे आए हमने अम्मा को कत्ल कर दो
जब संजा ने कपड़ा लेता देखे, चुनिया बिछिया देखी तो मंजा जैसी लगी, और जब आंखी देखी तो कहने लगी और मेरी बहन के नैन सुरीले और ये तो मोह मिर्गा जैसे लाग यहाँ आज, और साची बात कल हुआ बतलाए दे न दारी यार तो कोई बन जिंदा देऊंगी गड़वाए। तो कल जलात कह लोगो कि अम्मा अगर तुम्हें ये हिरण कैसी मालूम पड़ती तो सुनार की यहाँ से तुम तराजू मंगवा लियो, और एक पला में अपनी आंखी रख लियो और एक में मैया की रख लियो, अगर नेको कम बैठे तो जनियो। तो संजय कहने लगी लला देखो एक बाजार तुम्हारी पहले ही से बंद है, और बेटा ताज हमने कोई सचवा थोड़ी कही, हमने तो वैसे हंसी हंसी में कही, तो ये बजाता ढोलक किया तुम्हें महलन में, और हमारी ध्यान देने की बात आज इधर महलों में ढुलकियां बजती है, और उधर जो मंजा रानी थी उधर क्या होता है। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 अब मंजा रानी को विकट बनी मैं गुजर गई कुसार, करवा की अरे पीर का बदना उठी है बात दुखिया के, करब की पीरा उठी दुखी आबा गई आसनी टकराई। धीर को धरैया का मेरो बात को अरे पुछिया, अरे तो कोई जग दुनिया में धीर धरैया ना। आज भगवान का सिंहासन हिलने लगा है। भगवान ने कहा नारद से, देखी नारद कौन ऐसा तपस्वी तप रहा है जो मेरा सिंहासन हिल रहा है। जब नारद जी ने देखा तो नारद जी कहने लगे कि प्रभु जो मंजा रानी है उसके गर्भ की पीर उठी और इसलिए वो विलाप कर रही है। तब भगवान ने कहा जाओ और उसके दुख दर्द को दूर करो। तो आज नारद जी देखें जहां पर वह माता शारदा समुद्र घाटी पर जुरैया लगा रही थी, आज जब नारद जी वहां पहुंचे तो कहने लगे डोकरी सुनती ना है, देखो मंजा के गर्भ की पीर उठी। तो डोगरी कहने लगी लला देखो बात ऐसी है, अगर मैं यहाँ से जाऊंगी तो दुनिया में कहते रड़ुआ रह जाएंगे। तो नारद जी कहने लगे देखो डोगरी लड़ुआ अच्छे हो, उन्हें रड़ुआ कैसे अच्छे हो, उन्हें देखो रड़ुआ ऐसे अच्छे हो चौमासे के भन्न परियो है, और भौजाई देवर से कह दे कि देवर ने एक बल्टिया भल्लावो, चाहे देवर रपट का चाहे गिर पर आए एक का बल्टिया जरूर भर कर ले आए, रड़ुआ अच्छे हो। हाँ